स्पॉइलर अलर्ट। जिस किसी ने भी इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है वो कृपया करके इस वीडियो को ना देखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर RRR पिछले ही हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई और तभी से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है। सबसे पहले और सबसे बड़ा धन्यवाद तेलुगु इंडस्ट्री को, जिसने हमेशा से देश के कल्चर, संस्कृति और फैमिली वैल्यूज को उठा के रखा है। यही वजह है कि तेलुगु इंडस्ट्री आज इंडिया की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। दूसरा बड़ा धन्यवाद एक पिता और पुत्र की जोड़ी को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली और उनके पिता एवं फिल्म के राइटर KV विजेंद्र प्रसाद सर के। इन दोनों पिता पुत्र की फिल्मों में देश के ट्रेडिशन और कल्चर को बखूबी दिखाया जाता है। इनकी फिल्मों में रामायण और महाभारत जैसे इंडियन एपिक से अलग अलग रेफरेंसेस लिए जाते रहे हैं, चाहे वो मगधीरा हो, बाहुबली हो या RRR। एक बार राजामौली सर ने खुद कहा था कि वे अपने इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। इंडियन कल्चर इतना रिच है कि हम उन्हीं पर हजारों फिल्में बना सकते हैं। यही वजह है कि मैं अपनी फिल्मों में रामायण और महाभारत से कई रेफरेंसेस लेता हूँ। सेम उसी तरह RRR फिल्म में भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम बड़ी ही आसानी से अपने पुराणों से मैच कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे फिल्म के पर्टिकुलर सीन्स के पीछे क्या लॉजिक था और फिल्म की कहानी कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। कहते हैं डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ शिप, उसी तरह फिल्म का राइटर उस शिप का ईंधन होता है। फिल्म की सफलता में फिल्म की कहानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक लेखक की सोच और उसकी कल्पना कहीं भी जा सकती है और यही कला की खूबसूरती भी होती है। लेखक अपने विचारों की ताकत से कहानी को किसी भी नई दिशा में लेकर जा सकता है। जब RRR फिल्म बनना शुरू हुई तो बड़ी ही आसानी से बता दिया गया कि ये फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो महान फ्रीडम फाइटर कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की लाइफ पर बेस्ड होगी। उनकी लाइफ के अलग अलग इंस्टेंट को उठाकर एक फिक्शनल कहानी बनाई जा रही है। ऐसा पहली बार था कि दो ऐतिहासिक पात्रों को लेकर कोई काल्पनिक कहानी बनाई गई हो। कौन चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस को साथ देखना नहीं चाहेगा? कौन कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू को साथ नहीं देखना चाहेगा? जो भूतकाल में कभी ना हुआ हो, जो अपने जीवन काल में कभी ना मिले हों, जिनकी कहानियां सुनकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग बड़े हुए हों, उन्हें पर्दे पर एक साथ देखना क्या किसी ट्रीट से कम होगा? बस यही उपस्थित RRR फिल्म की। दोस्तों, RRR फिल्म की कहानी कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कभी कोमाराम भीम अल्लूरी सीताराम राजू, कभी रामायण तो कभी महाभारत की ओर इशारा करती है। स्वतंत्रता संग्राम, रामायण, महाभारत और दो महान क्रांतिकारी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू को लेकर एक ऐसी काल्पनिक फिल्म लिखी गई है जो ना तो आपको सीट से उठने देगी और ना ही आपका ध्यान भटकने देगी। फिल्म में रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू के रोल में हैं, वहीं उनमें भगवान राम की छवि भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। फिल्म में रामायण से कई रेफरेंसेस लिए गए हैं। पहला तो रामचरण अपने पिता की आज्ञा पर ही भेष बदलकर कई सालों तक ब्रिटिश फोर्स में काम करते हैं। जिस तरह दशरथ जी के आदेश पर रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, यहाँ पर रामायण का हम छोटा सा रेफरेंस मान सकते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में अंग्रेज एक छोटी सी बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं, जैसा कि रामायण में माता सीता के साथ हुआ था, वही यहाँ पर मल्ली के साथ होता हुआ दिखता है। रामचरण और जूनियर NTR की बॉन्डिंग में हमें प्रभु श्री राम और हनुमान जी वाली झलक दिखती है। जूनियर NTR का जो पात्र लिखा गया है उसमें यह दिखाया गया है कि वे काफ़ी ताकतवर हैं। उन्हें वैसे तो कोमाराम भीम का किरदार दिया गया है, मगर उनके हिस्से भी आप हनुमान जी और भीम को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। जिस तरह रामायण में जब माता सीता लंका में कैद रहती हैं तो हनुमान जी ही भगवान राम की अंगूठी माता सीता को दिखाते हैं। सेम वही सीक्वेंस आपको RRR में भी देखने को मिलता है। जब रामचरण का कैरेक्टर कैद होता है, जूनियर NTR आलिया भट्ट से मिलते हैं। वे आलिया भट्ट का लॉकेट रामचरण को दिखाते हैं। इंटरवल में जूनियर NTR पूरे ब्रिटिश एम्पायर को जला देते हैं, जो अगेन एकदम वैसा ही था जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। ये पूरा सीक्वेंस आपको रामायण की याद दिला देगा। और नाम में भी देखिए, आलिया भट्ट का नाम सीता रखा गया है। राम, सीता और भीम जिन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है, यानी कि हनुमान। कुछ सीन्स को लेकर जूनियर NTR को ट्रोल किया गया था कि वे इतने पावरफुल क्यों दिखाए जा रहे हैं, एक बाइक को वे अपने हाथों से कैसे उठा सकते हैं। कहीं अगर हॉलीवुड का सीन होता तो ये ट्रोल करने वाले सुपर नेचुरल पावर बताकर इस सीन को बड़े ही आसानी से डाइजेस्ट कर लेते। यहाँ हमें जूनियर NTR में भीम और हनुमान जी की छवि देखने को मिलती है। वही भीम जिनमें 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति थी, तो क्या वे एक बाइक को नहीं उठा सकते? बस यही वजह थी कि भीम को इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था।
वहीं अगर रामायण से ध्यान हटाया जाए तो जूनियर एनटीआर को फिल्म में गड़रिया दिखाया गया है। गौड़ जनजाति पर क्या अत्याचार हुए फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। कोमाराम भीम, अल्लूरी सीताराम राजू और रामायण को लेकर एक बेहतरीन कहानी लिखी गई है। इतना बैलेंस करके फिल्म की कहानी और कैरेक्टर्स को लिखा गया है। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि फिल्म की कहानी कुछ खास नहीं है। बात अगर क्लाइमेक्स की करें तो ज्यादातर फिल्में एक ही कहानी को लेकर चलती हैं, लेकिन RRR की खूबसूरती यही है कि फिल्म का क्लाइमेक्स अपने में कई बातें दिखाता है। ये पर्सन टू पर्सन की समझ पर डिपेंड करता है कि वे उसका रेफरेंस कहाँ से समझते हैं, और जो कुछ भी वो समझ सकता है वो सब सच रहता है। RRR के क्लाइमेक्स में हमें प्रभु श्री राम जी के दर्शन होते हैं। रामचरण का जो लुक रखा गया है, जिस तरह वे अपनी तीरों से लोगों का वध करते हैं, वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। ऊपर से उनका नाम भी राम होता है और अंत में वे अपनी सीता से भी मिलते हैं। जूनियर एनटीआर जो भीम के रोल में थे, वे हनुमान जी की तरह भी लगते हैं। जितनी ताकत हनुमान जी में होती है, उतनी ही ताकत जूनियर एनटीआर के रोल में भी देखने को मिलती है। फिल्म के एक सीन में जूनियर एनटीआर रामचरण को कंधे में उठाकर चलते हैं। इसका रेफरेंस भी रामायण से देखने को मिलता है। आपने कहीं ना कहीं हनुमान जी को प्रभु श्री राम को अपने कंधे पर बैठाए हुए देखा होगा। कहते हैं भीम में 10,000 हाथियों की ताकत थी। भीम और हनुमान जी दोनों को ही वायुपुत्र माना जाता है। एक तो जूनियर एनटीआर का फिल्म में नाम भी भीम है, साथ ही साथ उनमें हनुमान जी और भीम की झलक समय समय पर देखने को मिलती है। यही वजह रही कि जूनियर एनटीआर को फिल्म में बेहद ही बलशाली दिखाया गया है। फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें भगवान राम और हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये सभी ने देखा और नोटिस भी किया। साथ ही साथ पैरेलल सोचने वाले क्लाइमेक्स का रेफरेंस कुछ और भी निकाल सकते हैं। जैसा कि राजामौली सर ने खुद कहा था कि क्या हो अगर महान क्रांतिकारी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू एक साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए दिखाई पड़े। यही RRR की खूबसूरती रहेगी कि इस फिल्म में आपको दो महान क्रांतिकारी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू को एक साथ देखने को मिलेगा। पूरी फिल्म में हमें कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की एक काल्पनिक कहानी देखने को मिलती है, मगर क्लाइमेक्स में यही देखने को मिलता है कि जैसे कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू एक साथ आकर अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। जिस तरह फिल्म के क्लाइमेक्स में रामचरण का जो लुक है, वो अल्लूरी सीताराम राजू से भी हूबहू मैच करता है। साथ ही साथ जूनियर एनटीआर तो कोमाराम भीम के लुक में शुरू से ही लग रहे थे। सच में जो अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम को जानते होंगे, उन्होंने ये भी महसूस किया होगा कि मानो ऐसा लग रहा हो जैसे उनके फ्रीडम फाइटर एक साथ आ गए हों। और जो लोग अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम को नहीं जानते, यानी कि नॉर्थ ऑडियंस, वे बड़ी ही आसानी से प्रभु श्री राम, हनुमान जी और रामायण से फिल्म के क्लाइमेक्स को रिलेट कर सकते हैं। ये दोनों ही बातें सत्य हैं। इस क्लाइमेक्स में आप अपने मुताबिक जो चाहे सोच सकते हैं। ये दाद देना पड़ेगा फिल्म के राइटर्स को, जिन्होंने ऐसा क्लाइमेक्स लिखा जो अपने में रामायण की कहानी, साथ ही साथ अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम को भी लेकर चलती है। हर कैरेक्टर और हर सीन को इतना दिमाग लगाकर लिखा गया है कि वो सीन अपने में पावरफुल लगता ही है। SS राजामौली का कहना है कि हमारा कल्चर इतना रिच है कि हम अपने में ही बेहतरीन कहानियाँ लिख सकते हैं। इसी के चलते SS राजामौली ने हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए। अपने कल्चर को पकड़े रहने की वजह से ही उन्हें इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है। इससे पहले भी बाहुबली फिल्म से उन्होंने देश विदेश में झंडे गाड़े। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।